अच्छा, अभी तक तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ताला वो खल्क वाला जो एलिमेंट है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह, व्हाट अबाउट ईवल, एक ईवल भी अल्लाह ने एक्शन, क्रिएट किया है जी। तो इसको कैसे हम एक आम आदमी देखिए को बिल्कुल कैसे वही मेरी बात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अल्लाह अमल का फ़ाइल नहीं है, अल्लाह ने उसको क्रिएट किया है। और यानी जो भी बुरे हैं, शराब नोशी, कत्ल, जुल्म, ये सब अल्लाह की मखलूक़ात है। असल में यही वो सवाल था जिसको एड्रेस ना कर सका एक ग्रोह, और उन्होंने तकदीर का इनकार किया। क़दरिया ने तकदीर का इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये मान लिया कि अल्लाह इन चीज़ों का खालिक है तो फिर अल्लाह ताला पर एक ऐसा ब्लेम आता है जिसको हम कभी भी उससे डिलीवर नहीं कर सकते। तो अब ये है कि अल्लाह ताला को हम नहीं कह सकते कि अल्लाह इनका खालिक है। अच्छा, जब अल्लाह खालिक नहीं है तो फिर अल्लाह को पता भी नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अल्लाह के इल्म का भी इनकार किया। उन्होंने कहा अल्लाह को तब पता चलता है जब एक फ़ेल हो जाता है, उससे पहले अल्लाह को नहीं पता होता। क्योंकि अगर हम ये भी कर लें, ये भी मान लें कि अगर हम अल्लाह ताला को उसका पता है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने प्रिवेंट क्यों नहीं किया, ठीक है ना। और प्रिवेंट ईवल जो है वो प्रिवेंट नहीं कर रहा, तो फिर वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाला मसला आ जाता है। तो क़दरिया जो है ना इसी गलती का शिकार हुए। तो उन्होंने अल्लाह ताला के इल्म का भी इनकार किया और अल्लाह ताला के कुदरत का भी इनकार किया, तकदीर का इनकार किया। तकदीर का इनकार मतलब अल्लाह की कुदरत को लिमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, यानी आउटराइटली इनकार नहीं किया, यानी उसको लिमिट किया, और कुछ इंपॉर्टेंट अरकान थे तकदीर के उनको उन्होंने डिनाई किया। तो इससे पता चला कि हम जो है ना अल्लाह ताला के अफ़आल, अल्लाह उनका खालिक है लेकिन अल्लाह उनका फ़ाइल नहीं है, अल्लाह ने वो एग्जीक्यूट नहीं किए, तो अल्लाह वो अमल करते नहीं है। जुल्म जो है अल्लाह नहीं करते, ठीक है ना, इन्नल्लाह ला यज़्लिमु अन्नासा शैय्आ, ठीक है ना। अल्लाह ताला किसी इंसान पर, किसी चीज़ पर, किसी नफ्स के ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म का खालिक अल्लाह है। ये जुल्म हो ही नहीं सकता था अगर अल्लाह ताला उसे क्रिएट ना करता, तो ठीक है ना। जुल्म की क्रिएशन जो है वो अल्लाह ताला की मंशा और अल्लाह ताला की मर्जी से और अल्लाह की मलकियत, अल्लाह की मखलूक है, आप कह सकते हैं। यानी जैसे एक बंदा एक ऑफिस बनाता है, उस ऑफिस में ईवल भी हो सकता है, बिल्कुल, यानी देयर इज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ईवल थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। अली भाई ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं, जैसे मैंने आपको साइबर स्पेस की मिसाल दी है ना, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर क्या यूट्यूब और फेसबुक के खिलाफ चीज़ें नहीं आती? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मशीयत है। अच्छा, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग समझते हैं कि अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की विल और अल्लाह की पसंद, दे आर सपोज्ड टू बी द सेम थिंग। इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी विल होती है लेकिन आपकी उस पर रज़ा नहीं होती, आप पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप और मैं, यानी हम कॉन्शियसली विलफुली सुबह फजर के लिए उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, या फजर कह रहा हूँ, या फिर ऑफिस जाने के लिए हम जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट लाइक टू डू दैट? नो वन लाइक्स टू डू दैट, सीरियसली। इसी तरीके से फेसबुक, साइबर स्पेस की मैं मिसाल देता हूँ। साइबर स्पेस के ऊपर यूट्यूब की जब आप स्पेस पे चले गए, अब आप एक यूट्यूब की यूनिवर्स के अंदर हैं और आपके ऊपर वही सारे, यूट्यूब ने पहले ही, यूट्यूब के जो मेकर्स थे, जो उनके खालिक के किस्म के आप कह सकते हो, कि उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि आप ये एक्शंस कर सकते हो, ये एक्शंस नहीं कर सकते। वहाँ पे उन्होंने सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम भी आपको दिया कि आप कुछ कंटेंट उनके खिलाफ भी अपलोड कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर ही यूट्यूब के खिलाफ भी वीडियोस मौजूद होंगी, टेड टॉक्स भी मौजूद हैं, रिसर्चेस भी मौजूद हैं कि इनके एजेंडास क्या क्या हैं। अब क्या यूट्यूब वालों को नहीं पता कि ये सब कुछ है? दे अलाउड, वो चाहे तो वो प्रिवेंट कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन व्हाई दे डिडंट डू दैट? बिकॉज उनके पीछे एक प्रॉफिट मोटिव है कि उन्होंने एक सर्टन लेवल ऑफ फ्रीडम देना है, कि अगर हम, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं कि हमने एक सर्टन लेवल ऑफ फ्रीडम देनी है, अपेरेंटली जो वो क्लेम करते हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, यानी एक हिकमा, एक विजडम है जिसके पीछे काम कर रहा है, इवन दो दे नो फॉर अ फैक्ट, तो इवन दो उनकी पसंद के खिलाफ। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला भी चाहे तो अल्लाह ईवल को प्रिवेंट कर सकता है, नलिफाई कर सकता है, बिल्कुल ज़ीरो कर सकता है पूरी यूनिवर्स से, कायनात से, और हर चीज़ को बेहतरीन बना सकता है। लेकिन अल्लाह की मंशा और मकसद ये नहीं है। वजह क्या है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि इससे फिर क्या होगा, जबर लाजिम होगा, फिर जो है ना वो जज़ा और सज़ा को आप नहीं दे सकते, फिर वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पीछे हिकमत है। तो हिकमत जो है, बेनिफिट, एक ग्रेटर, एक जो है ना, इसके पीछे एक बेनिफिट होता है, ग्रेटर खैर होती है, जिसकी बुनियाद पर आप कुछ चीज़ों को अलाउ भी करते हैं। इसीलिए अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह के ख़िलाफ़ वर्जी भी होती है, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत भी होती है। अल्लाह ताला को, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लोग अल्लाह ताला को बातें भी बनाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लियाज़ुबिल्लाह, खुदा को, ठीक है ना, सब कुछ करते हैं, और अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की विल से ही सब कुछ होता है। वो बाहर नहीं, अल्लाह उसको चाहे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से एक फेसबुक या यूट्यूब भी कर सकता है प्रिवेंट, वो, और वो करते भी हैं, कुछ जगहों पे करते हैं। तो अल्लाह चाहे तो अल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अल्लाह नहीं भी करते। तो उसके पीछे एक मशीयत और एक, आप समझ लें, अल्लाह की मशीयत भी है और उसके साथ अल्लाह का विजडम और हिकमत भी है। अच्छा, इब्न अल क़य्यिम का मुग़ीरा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि ईवल इज़ नेवर एब्सोल्यूट,
ही सेज कि अल्लाह ओनली क्रिएट्स ईवल व्हेन अ ग्रेटर गुड कम्स आउट ऑफ इट. बिल्कुल. यानी अल्लाह सुब्हानहू व बिल्कुल तआला के ईवल क्रिएट करने के पीछे भी डिवाइन विजडम है. जैसे वो कहते हैं नो प्योर ईवल एग्जिस्ट इन अल्लाह's क्रिएशन, एवरी ईवल लीड्स टू विजडम, बेनिफिट और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर ईवल. देखिए बात यह है कि किसी भी अल्लाह की तख्लीक में वो शर नहीं है, क्योंकि अल्लाह अच्छे हैं. अल्लाह इज़ गुड. व्हेन वी से अल्लाह इज़ गुड, तो अल्लाह के ईवल बनाने के अंदर भी एक गुडनेस है. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. उस गुडनेस को कई दफ़ा अल्लाह दिखा देते हैं, कई दफ़ा अल्लाह नहीं दिखाते. और अल्लाह ताला की एक बंदे से, मेरे से और आपसे एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है ना. यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँ. तो मिसाल के तौर पे हो सकता है, जैसे कि आप मिसाल देते होते हैं, आपने मिसाल दी थी एक दफ़ा कि जी शौकत खानम, उनको कैंसर था. तो शौकत खानम को कैंसर ना होता तो हॉस्पिटल ना होता, जिस हॉस्पिटल से आज अल्लाह ताला ने बड़े लोगों को शिफा भी दी. सीधी सी बात है. तो एक ईवल है, एक पेन है. ईवल से मुराद एक शर का एलिमेंट है, एक नेगेटिव चीज़ है, एक डिसप्लीजिंग, डिसकंटेंटफुल चीज़ है. तो लेकिन उसका एक खैर भी, उसमें एक खैर पिन्हा है, एक ग्रेटर गुड उसके अंदर मौजूद है. और वो उसी गुड को इससे बड़ी मिसाल देता हूँ. देखें, अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जी फिर रेप्स होते हैं और बड़े बड़े गुनाह होते हैं, आप कह रहे हैं कि उसमें भी कोई खैर है. देखें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शैतान. शैतान की एग्जिस्टेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, फील्स इवल एंड ही इज़ वेरी इवल ऑब्वियसली. बट देखें, हिज एग्जिस्टेंस क्रिएट्स नंबर 1 जिहाद बिन नफ्स, नंबर 2 मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 द टेस्ट इटसेल्फ. अगर शैतान की एग्जिस्टेंस ना होती तो व्हाट वाज द टेस्ट? हाउ विल वी शो आवर ट्रू पोटेंशियल, द एबिलिटी टू टू हेल्प ईच अदर, टू फील फॉर ईच अदर. और फिर जिहाद बिन नफ्स. उसके बाद द राइज ऑफ सेंट्स, मार्टिर्स एंड द राइटियस. शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से ऐसे लोग क्रिएट होते हैं. यानी गुड की जो मैनिफेस्टेशन है या गुड की अप्रिसिएशन, वो ईवल की प्रेजेंस की वजह से ही हो सकती है. अगर ईवल की प्रेजेंस नहीं है तो फिर गुड क्या है ना. एंड शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से देयर इज द वैल्यू ऑफ जन्ना. ऐसा ही है. अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट जन्ना में डाल दिया जाता तो आप सवाल करते कि ये किस लिए है इतना बड़ा रिवॉर्ड. मतलब दैट सीम्स पर्पसलेस टू बी ऑनेस्ट. तो अच्छा, ये भी एक चीज़ अब मैं मुगीरा भाई आपको भी चाहूँगा वाज़े करें, ख़ुद भी बताना चाहूँगा कि यस, ईवल करके जो आउटकम आता है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. मैं आपको मिसाल देता हूँ. कुरान ही कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह निसा वर्स 79 में, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक. के जो भी अच्छी चीज़ तुम्हारी तरफ आती है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो भी सय्यतिन, कोई ईवल तुम्हारी तरफ आया, वो कहाँ से है? फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारे अपनी तरफ से है. अच्छा, इससे क्या मुराद है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. इससे मुराद ये है कि अल्लाह क्रिएटेड योर कैपेसिटी फॉर गुड एंड ईवल, बट यू क्रिएट द मॉरल डायरेक्शन ऑफ योर एक्शंस. इसीलिए तो फिर पनिशमेंट और इसीलिए फिर जो है वो रिवॉर्ड है. अली भाई, लफ्ज़ जो क्रिएशन का ना, मेरा ख्याल है उसको अवॉइड करना चाहिए. बस हम ये करें कि जो मतलब असल में व्हेन वी यूज़ द वर्ड्स जो हमारे दीन ने हमारे लिए यूज़ किए हैं, तो मेरा ख्याल है वो सेफ़ वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. तो आई थिंक कि ये कहना कि इंसान उस अमल का फ़ाइल है, क्योंकि फ़ेल की निस्बत इंसान की तरफ दीन ने की है, तो एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर है, लेकिन उस अमल की क्रिएशन या फिर उस अमल की एग्जिस्टेंस वो अल्लाह की तरफ से है. तो मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स ना किया जाए. अब उसके अंदर उसकी क्या वो हकीकत है, उसकी क्या रियलिटी है, वो मेटाफिजिक्स से किस तरीके से एक फिजिकलिटी के अंदर आ जाती है, ये चीज़ें ज़ाहिर है कम्प्लेक्स नेचर की. और देखिए, लेट्स मेक इट इवन मोर सिंपल. जैसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह गिव्स गुड